हमें तो आगे बढ़ना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये निसंदेह बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सलाह तो अतुल लोंढे पाटिल के लिए बनता है। उन्होंने संप्रभुता शब्द पर एतराज करते हुए चीन को जो बढ़त भारतीय सीमा के अंदर अतिक्रमण में मिली है, जो कथित अतिक्रमण का उन्होंने आरोप लगाया, उसको मैंने कहा कि ये एक छद्म युद्ध है और इस छद्म युद्ध में आप एक जिस मुल्क के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं उसकी मदद नहीं कीजिए। आप सबसे बड़े अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर कोई वास्तविक तथ्य आपके पास है तो इसके बाद सीमा विवाद पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे मसलों को सैम पित्रोदा के अपरिपक्व बयान से जोड़ करके आप संप्रभुता शब्द का दुरुपयोग न करें। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, यह दुर्भाग्य इसलिए है कांग्रेस का कि हम तो चाहते हैं स्वस्थ विकल्प हो, एक मजबूत विकल्प उभरे, लेकिन अगर आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते रहना चाहते हैं तो किसे एतराज होगा? चुनाव के समय में आप इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प नहीं दिख रहा है बीजेपी को, आपका नुकसान, जेडीयू को। यही राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आप एक मजबूत विकल्प बनिए, उनको भी खुशी होगी। क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप एक मजबूत विकल्प? इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एनडीए को धराशायी कर देगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल से उतर चुके हैं, लोग उनसे नाराज हैं। अभी आप देखिए कि जैसे जैसे तीसरे चरण का चुनाव निबटते निबटते भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है और जो स्तरहीन बयानों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी, वो इस बात का सबूत है कि अपनी हार देख के बौखला गए हैं। तो क्या अभी डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे कि इस तरह का नस्लभेदी बयान दीजिए। बयान अगर बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं तो ये बयान तो कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा भयंकर बयान आ रहे हैं। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के बयान पर चलिए देखिए, अजय आलोक भी हंसने लगे। मेरी बात पूरी हो जाने देंगे तो मैं बताऊंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, फिर अजय जी के पास में हर आधे सेंटेंस में आप मुझे टोक रही हैं। नहीं टोकूंगी सर, नहीं टोकूंगी। बोलिए बोलिए सर, अच्छा लग रहा है, बोलिए। हंस रहे हैं सारे पैनलिस्ट, यही बड़ी खासियत है इस डिबेट की। हाँ बोलिए। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के भाषण पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस दिया है। विवादास्पद बयान दिया था तभी तो नोटिस दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया विवादास्पद बयान पर। भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद के प्रत्याशी, कोई पूर्व मंत्री, कोई बड़े नेता लगातार कभी कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहते हैं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देंगे, बहन बेटियों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारे पास 4 भैंस हैं तो 2 भैंसें कांग्रेस ले जाएगी, तुम्हारे पास 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे कांग्रेस ले जाएगी। अब बस इनका ये कहना बाकी रह गया कि जिसके 4 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे कांग्रेस छीन लेगी। ये विवादास्पद बयान नहीं है क्या? देश के असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में। अरे हेलो, जवाब दीजिए। अब आप 4 बच्चों में से 2 बच्चे भी दिलवा देंगे, ये भी नया बस सोच देखिए। सोच अभी तीसरा चरण नहीं बीता, सोच यहां तक पहुंच गई है। 7वां चरण बीतने तक तो मुझे लगता है कि देश में बहुत ज्यादा असाइलम की जरूरत पड़ने वाली है। कल भाटी जी मेरे साथ थे चैनल पे, प्रधानमंत्री की और बहुत रोज। अब एक मिनट भाटी जी बीच में ताली बजाता हूँ, आप भाटी जी बीच में नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ताली बजाता हूँ। अरे मैंने सुना आपकी सोच इतने विचलित मत होइए ना, सुनिए ना, विचलित मत होइए, सुनिए। मैंने आपको सुना था, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बड़े आदमी हैं भाई। कल मेरे साथ एक चैनल में थे, वहां पे लगे रोने कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कब्जा कर लिया, सारा बूथ कब्जा कर लिया। आज कह रहे हैं कि इंडिया एनडीए को धराशायी कर देगा। अब बीजेपी अरे 12 घंटे में आप बदल जाते हैं भाई। अब एक इतनी जल्दी, अच्छा सुनिए ना, अभी तो अरे भाई जब तक कल ही आपने इतना झूठ नहीं बोलते। सुनिए 1 मिनट, मतलब हमसे रोने की उम्मीद ना भाटी जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमसे रोने की उम्मीद। अरे बताइए आप अरे हमने लव जिहाद इससे भगाया, लव जिहाद हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम सीमाओं पर हमने शहादत दी है। हमसे रोने की उम्मीद करते हो, बीच में क्यों घटिया बयान चैनल पे बैठ के दे रहे हो? अच्छा चलिए सुन लीजिए। ये बताइए राजकुमार भाटी रो सकता है आपके सामने, मैं ये कह रही हूं आपको, सुनिए तो सही बात तो सुनिए। मैं आप चारों पैनलिस्ट, 5 पैनलिस्ट, ये हम लोगों के, ये हम कर सकते हैं, ये मतलब इतनी हिम्मत, आप इसके लिए माफी मांगिए।
आप चलिए चैनल आज पे कह आलोक रहे हो जवाब मैं दीजिए, रोक भाटी दूंगा। जी सुन लेते इसके लिए हैं, माफी मांगी भाटी जी सुन लेते हैं। हाँ नहीं शोभना जी एक मेरे मिनट, लिए मैं अपनी अपमान बात होना कर लूं, चाहिए। उनको फेडर डाउन इस तरह करिए का जरा, मैं अपनी बात कर राजकुमार लेता राजकुमार हूं। ये भाटी मुझे जी। जानबूझ के बोलना नहीं दे रहे राजकुमार भाटी हैं, जी क्योंकि सुनिए। जानते हैं कि मैं कहां लेकिन जाने मैंने वाला आपसे हूं। आपने तो आपको ये सबने सब बड़े ये शांत झूठ होकर बोला। सुना। भाटी जी आप सुन लीजिए अजय आलोक जी को, मैं ऐसे मत कीजिए रोने प्लीज। लगा, मैं नहीं रोने ऐसे नहीं लगा। करिए, मेरी डिबेट उस तरह से नहीं चलती। राहुल आप अच्छी गांधी, तरह जानते हैं सारे पैनलिस्ट। कृपया आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, मेरी आपसे निवेदन है। शोभना मैं कर रही जी हूं अब आप ये interfere। सुनिए, लव जिहाद भाटी जी सीधे करते आपके करते पास कब आऊंगी। वोट जिहाद हाँ। करने लगे समाजवादी पार्टी को, ये पता नहीं। बोलिए। लव जिहाद करते करते कब वोट जिहाद पे चली गई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये इनको पता नहीं है। भाटी जी को चुप हो जाएंगे वोट जिहाद के नाम पे। क्या था वोट जिहाद? अरे आप बड़ी अच्छी चाय बात थी बेचते ना। बेचते कब देश कांग्रेस पार्टी को ये पता नहीं है। अरे विरासत टैक्स करते करते चाय बेचते हो, विरासत आप टैक्स करते देश को करते बेचने जातीय लगे। जनगणना, उसका संपत्ति आप वितरण रेल में करेंगे, चाय बेचते थे, आप संपत्ति रेल वितरण में करेंगे। बेचने वक्फ लगे। बोर्ड का नाम नहीं अपने लिया, बारे में भी जिसके पास सोचिए। देश की रक्षा मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, उसकी संपत्ति वितरण नहीं करेंगे। ये पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्रीय पार्टी लिखती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम एम्पावर करेंगे। आपने सुना है कभी? ये देश में होना चाहिए। क्या मतलब कर रहे हैं ये लोग? देश को खुले खाम बांट रहे हैं, उसका कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो सोच है, उसको हम जनता को नहीं बताएंगे। आपके नेता खुलेआम करती है मिलके वोटों का जिहाद करो। अरे किसके लिए जिहाद करो? वोटों का जिहाद करो। एक ही वर्ग का वोट चाहिए, उसी का जिहाद करवाते रहिए। इस देश को जिहाद में डाल देंगे आप लोग की मानसिकता चली तो। सड़े गले और निरंकुश आदमी हैं आप लोग। राजनीति को गंदा कर दिया है और जवाब नहीं है। संपत्ति वितरण करेंगे, किसका संपत्ति वितरण करेंगे? वक्फ बोर्ड का नाम क्यों नहीं लिया, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? करेंगे वितरण वक्फ बोर्ड की संपत्ति का। हिम्मत है राहुल गांधी में? सिर्फ बयान के लिए बयान देना है, कुछ भी बोलते रहना है और कहेंगे कि हम विवादित बयान दे रहे हैं। एक विवादित बयान एनडीए के नेताओं ने नहीं दिया है। जितनी भी बहसें हुई हैं, डिबेट हुई है, सारे आपके घमंडियों के फालतू बात बोलने से हुई है। कोई आदमी उठता है, कहीं से कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। अजय आलोक जी, ये तो आप मतलब मानेंगे कमल कि से इंडिया इतनी frustration हो गठबंधन गई है, कमल की के तरह उड़ने कांग्रेस के लगे। मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है और ये तो आप भी जानते हैं। तो ये जो बयानबाजी है, मैंने वही बात बोली है। हाँ। मैं शोभना जी मैंने वो बात बोली है जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ठीक है। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, वी विल इंश्योर दैट द पर्सनल लॉ बोर्ड विल बी एम्पावर्ड। ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? ठीक है, क्यों लिखा है? एक धर्म को क्यों बढ़ावा देंगे अपने मैनिफेस्टो में? ठीक है। जवाब है, दे जवाब जनता को।